मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से आवास विकास के सेक्टर 11 पार्क में भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को सुबह निकली कलश यात्रा के बाद दोपहर को भागवत कथा शुरू हुई। कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापू ने पहले दिन मन की वासनाओं से मुक्त होने का मंत्र दिया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को उन्होंने कहा कि भागवत की गंगा हमारे तन व मन दोनों को पवित्र करती है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से सेक्टर 11 के पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के विधिवत शुरू होने से पूर्व पूरे क्षेत्र में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा भावना टावर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक निकाली गई। कलश यात्रा में सबसे आगे भगवान गणेश की सुंदर झांकी चल रही थी। वहीं श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते सुसज्जित बग्घी में विराजमान राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापू पुष्प वर्षा करते श्रद्धालु और ढोल नगाड़ों की गूंज पूरी कलश यात्रा को शोभायमान कर रही थी। आज यहाँ शुरू हो गया है। ये 2 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 तक चलेगा। और आज मैं सभी आगरा वासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि नव वर्ष में जो भी परिवार इस भागवत कथा में भागीदारी करता है, निश्चित ही राधे रानी की उस पर कृपा होगी, ठाकुर श्री बांके बिहारी की उस पर कृपा होगी। उसके सभी दुख दूर बिल्कुल दूर हो जाएंगे। उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। बस उसे एक बार यहाँ भागवत कथा में आना है, सपरिवार आना है और राधे राधे कहना है। आज यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है 2 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो सभी शहरवासी व क्षेत्रवासी आमंत्रित है। चिन्मयानंद बापू के मुखार बिंदी से जो भागवत की गंगा बहेगी उसका श्रवण करने के लिए नए साल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। कलश यात्रा में 2100 महिला श्रद्धालु सर पर कलश रखकर कलश यात्रा में शामिल हुई। भागवत कथा के मुख्य यजमान राकेश बंसल ब्रशवाले व उनकी धर्मपत्नी मंजू बंसल सहित कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। निकल रही है बहुत अच्छे रूप में। बाबूजी के उसके मुखारबिंद से ये भागवत सुनेंगे सभी जने और बहुत अच्छा लग रहा है ये दृश्य देख करके, क्योंकि ये आगरा की धरती है और इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। सब प्रेम से बोलेंगे श्री जय जय श्री राधे। विश्व कल्याण मिशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और आगरा के प्रमुख समाजसेवी मुरारीलाल गोयल पेंट और ट्रस्टी सुमन गोयल की ओर से इस कलश यात्रा का संचालन किया गया। मुरारीलाल गोयल ने इस अवसर पर सभी शहरवासियों से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर लाभान्वित होने की अपील की। आज आगरा का ये परम सौभाग्य है, खासकर इस क्षेत्र के सभी लोगों का। आज श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर आरंभ हुई और निश्चित है कि भागवत कथा से जन कल्याण और समाज का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से निश्चित है कि हम सब लोगों का जीवन और मन दोनों ही पवित्र होता है। स्वामी जी, चुनाव आ गए हैं, आपके परिवार की भी उम्मीदवारी जताई जा रही है, जी क्या कहना है? यहाँ हमारे मुरारीलाल जी गोयल साहब और अनेकानेक भक्त लोग भी चुनाव में अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। अच्छी बात है, परमात्मा की जिस पर कृपा होगी वो निश्चित है विधानसभा पहुँचेगा। हमारी सभी के लिए शुभकामना। कोरोना काल को लेकर तो सभी आपने मंच से ही बोला था, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? इस समय फिर से तीसरी लहर आ रही है। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतियात बरतें और मास्क, सैनिटाइज़र और जो एक निश्चित दूरी की बात कही जाती थी उसका पालन करते हुए बड़ी सावधानी रखें। प्रतिदिन दोपहर 1 से लेकर शाम 5 बजे तक कथा की रसधारा बहेगी। आयोजकों ने सभी शहरवासियों से इस भागवत कथा में शामिल होने की अपील की है।